हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th इंग्लिश एग्ज़ाम में स्टैंजा क्वेश्चंस देकर घबराहट होती है। पोइम समझ नहीं आती, मीनिंग कंफ्यूज कर देते हैं और मार्क्स कट जाते हैं। तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि पोइम के स्टैंजा क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सॉल्व करें और फुल मार्क्स कैसे लें। ये वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले भी मैं अनसीन पैसेज, पोस्टर कॉम्प्रीहेंशंस, क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वीडियो यूनिमैक्स क्विकी में से अपलोड कर चुकी हूँ, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, आपको बहुत ही हेल्प करेगी। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे पहले आप स्टैंजा देखिए। ये हमें स्टैंजा दिया गया है करैक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन का। पोइट्री सेक्शन में पोइम की 4 या 5 लाइनें आपको दी जाती हैं, जिसके नीचे आपको यूजली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पोइट का नेम, पोइम का नेम बताओ। फिर उस पोइम में जो पोइट है वो क्या कहना चाहता है, जो स्टैंजा होता है उसमें से मीनिंग पूछ लेते हैं या वर्ड का मतलब पूछ लेते हैं या किसी लाइन का मतलब पूछते हैं। तो आप स्टूडेंट्स क्या है उसमें कंफ्यूज हो जाते हो और जो लाइन स्टैंजा में जैसे लिखी होती है वैसे ही आंसर में लिख देते हो। तो एग्ज़ामिनर आपके उस आंसर को चेक नहीं करता, जिस वजह से आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो हम आपको स्टैंजा सॉल्व करने की गोल्डन स्ट्रेटजी बताते हैं। सबसे पहले आप स्टैंजा को 2 बार धीरे धीरे पढ़ो। आपको हर वर्ड समझना ज़रूरी नहीं है, बस ये समझना है कि हमारा जो स्टैंजा है वो किस बारे में बात कर रहा है। जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने ही स्टैंजा पड़ा है और उसके क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं। अब आप खुद से एक सवाल पूछो कि जो पोइट है वो यहाँ पर आपको क्या कहना चाहता है, उसकी फीलिंग्स क्या है। हैप्पीनेस शो कर रहा है आपको, सैडनेस है, डर दिखा रहा है या कोई होप है। ठीक है ना। यही हमारे स्टैंजे का मेन आइडिया होता है। स्टैंजे में कुछ वर्ड बोल्ड या अंडरलाइन करने के लायक भी होते हैं। उन्हीं वर्ड से आप मीनिंग और जो MCQ हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हो। हर लाइन को आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टैंजे के सेंस को समझना है। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन आते हैं आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करोगे। कई बार आपको फिगर ऑफ स्पीच पहचानने को भी आ जाता है, जिनके हम आंसर लिखते हैं सिमाइल, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर। तो मैं आपको उन सब के मीनिंग भी समझा देती हूँ। हमारा जो सिमाइल वर्ड है वो जब हमारी पोइम लाइक, एज इस बेस पर होती है तब आता है। मेटाफोर होता है जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं किसी के साथ। और पर्सोनिफिकेशन होता है जब नॉन लिविंग एक्टिंग करती है लाइक ह्यूमन। कोई भी नॉन लिविंग चीज़ जो है वो ह्यूमन की तरह एक्टिंग करते हुए पोइम में शो किया जाए तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन। अब देखो, हम पॉइंट्स के स्टैंजा को स्टार्ट करते हैं। इनके आंसर भी मैं आपको साथ में ही दूंगी। फर्स्ट स्टैंजा ये रहा हमारे पास करैक्टर ऑफ हैप्पी मैन का। इसमें हमें क्वेश्चन भी पूछा गया कि पोइम और पोइट का नाम। तो आप पोइम और पोइट का नाम अगर आपने स्टैंजे अच्छे से क्लास में अपने टीचर से सुने होंगे तो आपको पता होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आर्मर ऑफ हैप्पी मैन। तो देखो थर्ड पोइम लाइन में लिखा है कि उसका आर्मर क्या है हैप्पी मैन का, ऑनेस्ट थॉट्स। फिर व्हाट इज़ हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी अटमोस्ट स्किल क्या है, देखो लास्ट लाइन में लिखा है सिंपल ट्रूथ जो है उसकी अटमोस्ट स्किल है। देखो यही हमारे आंसर्स है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड स्टैंजा, हु हैज़ कंट्रोल ओवर हिज पैशन। अपने पैशन पर कंट्रोल कौन करता है। तो अब आप इसमें देखोगे मास्टर लिखा है, उठा के हम वही आंसर लिख देते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं होता कि आपको जो आंसर है वो आपने स्टैंजे में से ही लिखना है। आपने सिर्फ स्टैंजे को पढ़कर उसका मीनिंग समझना है और आंसर अपनी तरफ से लिखने हैं। तो अपने पैशंस पर कंट्रोल कौन करता है, अ हैप्पी मैन। हैप्पी मैन को किस चीज़ का डर नहीं होता, डेथ का। वट डज द ट्रूली हैप्पी मैन नॉट केयर अबाउट। जो ट्रूली हैप्पी मैन होता है वो किस चीज़ के बारे में केयर नहीं करता। तो देखो एंड लाइन में लिखा है पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रीथ। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टैंजा, वो भी इसी पोइम को लेकर है। अगर आपको लगे कि मैं बहुत जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो।
मैं ऐसे ही सारी क्विकी की आपको रिवीजन करवाती जाऊंगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट हमारी सेकंड पोइम आती है डेथ द लेवलर। देखो इसमें भी हमें पूछा गया है कि पोइट का नेम और पोइम बताओ, फिर हु आर इक्वल बिफोर डेथ, डेथ के बाद कौन इक्वल होता है। तो हमने पोइम में पढ़ा है कि सभी जो है वो इक्वल होते हैं, तो ऑल द पुअर एंड द रिच आर इक्वल बिफोर डेथ। अब आपके पास क्वेश्चन है, देखो साइथ एंड स्पेड जो है वो 8th लाइन में वो हमें क्या शो कर रहा है, किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है। तो गिवन एक्सप्रेशन स्टैंड करिए पुअर पीसेंट्स एंड लेबर्स पर। देखो इसमें भी आपको दिया है कि लास्ट लाइन को एक्सप्लेन करो। दे टेम बट वन अनदर स्टिल। कहते क्या है, मैन कैन किल ओनली वन अनदर विद स्वॉर्ड्स, दे कांट किल दैट। कहते जो इंसान है वो एक दूसरे को तलवारों से मार सकते हैं, दे कांट किल दैट, बट वो क्या है, अगर मृत्यु उनके सामने है तो वो मृत्यु को नहीं मार सकते। देखो इसमें भी आपसे पूछा गया ना कि मीनिंग क्या है, आपको वर्ड दिया है, उस वर्ड का आपने मीनिंग बताना है। तो जब तक आप स्टैंजे में से लाइंस का मतलब नहीं समझोगे, वर्ड का मतलब नहीं समझोगे, आप आंसर ही नहीं दे पाओगे। तो इन्हें अच्छे से रीड करके जाओ, अच्छे से समझने की कोशिश करो। स्टूडेंट्स क्या है, अक्सर गलतियां कर देते हैं, वो पूरी पोइम एक्सप्लेन कर देते हैं, आंसर बहुत लॉन्ग कर देते हैं, मीनिंग को जो है वो रट्टा मार कर लिखते हैं, पोइटिक डिवाइस में जो है वो एग्जाम्पल्स नहीं देते। तो इन गलतियों से ही जो आपके मार्क्स है वो कट जाते हैं। अब देखो इस पोइम में हमें बताया गया है कि सर प्रताप सिंह के जो पैलेस है उसका नाम क्या था। तो देखो यहाँ पर लिखा है रोज रेड हाउस। कई बार स्टूडेंट इसे भी गलत लिख देते हैं और रेड रोज हाउस लिख देते हैं, तो आपका वो आंसर भी गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देकर प्रॉपर वे में आंसर लिखना है। इसी के साथ देखो आपको एक एक्सरसाइज के लिए भी दिया गया है, प्रैक्टिस के लिए। आप इसके आपको आंसर नहीं दिए, तो इस स्टैंजे को आपने खुद प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको जो स्टैंजा है वो समझ में आया भी है या नहीं समझ में आया। तो प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्या पता आपको एग्ज़ाम में यही आ जाए, तो आपको तो बेनिफिट होगा ना।
तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन पर। अगर अब आपको स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आसान लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता होता है एग्ज़ाम में कि आप पोइम्स का या तो सेंट्रल आइडिया लिखो या फिर आपको उन्हीं पोइम्स में से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं स्टूडेंट्स आपको प्रेफर करूँगी कि आप सारी पोइम्स का सेंट्रल आइडिया अच्छे से करके जाओ, क्योंकि ये डेफिनेटली होता है कि सेंट्रल आइडिया पक्का ही आएगा। क्वेश्चन कौन सा आएगा ये हम कभी भी नहीं कह सकते होते, पर सेंट्रल आइडिया हमें पक्का होता है कि वो आएगा ही आएगा, ट्रस्ट होता है पूरा। इसलिए आप पोइम्स के सेंट्रल आइडिया को अच्छे से करके जाओ। मैं इजी वे में, इजी लैंग्वेज में विद पोइट नेम आपको पोइम्स के सेंट्रल आइडिया की वीडियोस भी अपलोड कर दूंगी। शॉर्ट वीडियो होगी, हैंड रिटन नोट्स होंगे जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखना। कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। मिलते हैं हम कल की वीडियो में।